आज दुर्गा पूजा का दूसरा दिन था। सुबह से ही सब बहुत खुश थे। सब जल्दी से जल्दी पूजा पंडाल में पहुंचने के लिए आतुर थे। दीक्षा भी उठ बैठी ही जल्दी ही और जिद पकड़ ली कि आज माँ को लेकर ही जाएगी। पर सुधा जी बहुत ज्यादा व्यस्त होने की वजह से नहीं जा पाई। दीक्षा बस में बैठकर चल पड़ी गांगुली भवन में। रास्ते में श्रुति भी मिल गई, जो आज पीली साड़ी में बहुत जच रही थी। दीक्षा ने उसे देखकर उसकी तारीफ की, एक शायरी बोलकर आईना देखकर बोले, ऐ संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे, तुम फिर मिले तुझ पर मरने वाले। श्रुति शर्मा गई और बस में चढ़ी। उसके साथ ही एक नौजवान लड़का, यही कोई 20-21 साल का, क्यूट सा, उसके पीछे चढ़ा। दीक्षा ने हैरानी से श्रुति को देखा तो उसने बताया, ये मेरा भाई है दीपेश, लॉ कॉलेज में है। देव सर की बहन है ना दीपाली, उसी के साथ ही मुंबई में पढ़ता है। दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन जब देखो टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का। दीक्षा को हेलो बोलकर दीपेश बोलता है, दीपाली से मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा सा फाइट भी कर लेंगे दोनों। वो क्या है ना, जब तक कुछ जंगली बिल्ली को परेशान ना कर लूं तब तक चैन नहीं मिलता मुझे। दीक्षा और श्रुति भी हंस पड़े। ऐसे ही सब हंसी ठिठोली करते हुए पहुंच गए। आज सभी ने फिर से एक नए जोश के साथ पूजा में धमाल मचाने का सोच रखा था। दीपक भागा भागा आया, श्रुति को ढूंढने लगा, पर श्रुति उसे देख कोने में चली गई, जहां से वो तो दीपक को देख सकती थी, लेकिन दीपक उसे नहीं देख सकता था। दीपक ने भी आज पीले रंग के कपड़े पहने थे, जिसे देख श्रुति भी खुश हो गई। चलो मैच तो कर रहे हैं दोनों के कपड़े। इतने में दीपक दीक्षा और दीपेश के पास पहुंच गया। उसने उससे खैरियत पूछी और साथ ही श्रुति के बारे में भी पूछा, तो दीक्षा ने बोला, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। अब दीपक की नजरें और उसे ज्यादा ढूंढने लगी, पर श्रुति ने एंट्री मारी और अनजान बनते हुए दीपक को नजरअंदाज करते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ हो और मैं आगे बैठी थी, तुम लोगों का वेट कर रही थी, अब जल्दी चलो वहाँ, कहकर जाने लगती है। तो दीपक बोलता है, हाय श्रुति, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। श्रुति, ओह दीपक, तुम भी यहाँ हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था, चलो चलती हूँ, तुम भी जाओ अपना काम कर लो। कहती हुई दीक्षा और दीपेश को लेकर आगे बढ़ गई। दीक्षा और दीपेश को भी श्रुति का ये बिहेव अजीब लगा। दीपेश दीक्षा के इस बारे में बात करते हुए बढ़ रहा था कि अचानक दीपाली सामने से चली आ रही थी और फिर दीपेश और दीपाली का ध्यान भटकते ही दोनों की एक दूसरे से जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गिर गए। दोनों की नजरें मिलते ही दोनों ने गुस्से से एक दूसरे को देखा। दीपेश तो जंगली बिल्ली जंगल छोड़कर शहर आ गई है और देखो आते ही मुझ बेचारे पर झपट पड़ी। दीपाली उठते हुए बोली, चुप करो गोरिल्ला कहीं के, मतलब अफ्रीका के हब्सी लोगों का साथ छोड़ यहाँ इंडिया में चले आए सबको परेशान करने। दीपेश उसे घूरते हुए, हाँ यहाँ की जंगली बिल्ली ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, तो सरकार की रिक्वेस्ट पे भेजा गया हूँ उस बिगड़ी बिल्ली के सटके हुए दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए। अभी दीपाली कुछ बोलती इससे पहले ही दीक्षा और श्रुति ने हंसते हुए दोनों को अलग किया और लड़ने से मना किया। दोनों ने गुस्से से एक दूसरे को घूर कर देखा और ग्रुप में शामिल हो गए। दीपक भी श्रुति के साइड आकर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने आज का सोचा कुछ? श्रुति, सोचना क्या है, पूजा में आए हैं, पूजा करेंगे, माँ के दरबार में गुहार लगाएंगे। दीपक, अरे पागल लड़की, वो तो होगा ही, लेकिन शाम को कुछ अलग तो होना चाहिए ना। सबने इस पे हामी भरी और सोचने लगे। इतने में देव भी उनकी मंडली में शामिल हो गया दिव्या के साथ। सब अजीब अजीब सलाह दे रहे थे। तभी एक युवक, जो देखने में सुदर्शन था और गजब का तेज झलक रहा था उसके मुखमंडल से, उसने कहा, क्यों ना आज लड़के और लड़कियों के बीच कंपटीशन रखें, सब एक साथ। वाओ, ये सही है। दीपक, वैसे ये भी सही है, लड़कियों को लगता है कि वो बेस्ट हैं, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, और ये बात उनको आज पता चल ही जाएगा। श्रुति, ये मूंग और मसूर की दाल, अभी से ओवर कॉन्फिडेंस मत पालो, अभी गर्ल्स की पावर देखी ही कहाँ है तुमने। दीपक पास आते हुए, तो दिखाओ ना, हम भी तो देखे क्या दिखता है। श्रुति झेपते हुए, ज्यादा उड़ो मत, ओके, शाम को देखना। देव, अरे भाई लड़ो मत, बस खुशियों के रंग में सबको रंग जाना है, इसमें हार क्या जीत क्या। शाम हुई। सब रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने को आतुर थे। सबने एक एक कर अपना जौहर दिखाना शुरू किया। लड़कियों में दीक्षा, श्रुति, दीपाली और दिव्या ने डोलारे डोलारे गाने पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जो वाकई में बेहद आकर्षक था।
देव तो बस दीक्षा को खोए हुए देखे जा रहा था। उसे आसपास और कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही उनका नृत्य खत्म हुआ, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा गूंज उठा। अब बारी थी लड़कों की। देव, दीपक, दीपेश, कार्तिक सबने बड़े ही जोश से ढाकर ताले कोमोर डोले, खुशी ते नाचे मौन। बंगाली फिल्मी गीत गाने पर बहुत ही अच्छा नाचा। लड़कियां भी इतनी इम्प्रेस हो गईं कि खुद को उनके साथ नाचने से रोक ना पाईं। फिर तो धीरे धीरे सारे लोग इस गाने पर झूमने लगे। फिर सब देर तक झूमने के बाद खाना खाने बैठे। खाना खाते हुए दीपक बार बार श्रुति से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। देव और दीक्षा एक दूसरे को देखकर एक अलग ही अनुभूति महसूस कर रहे थे। जब से दीक्षा ने ऑफिस जाना शुरू किया था, तब से ही देव उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करता था। दीक्षा भी देव को नजर भर देख तो लेती थी, लेकिन जैसे ही देव की गहरी आंखें उसे देखती तो न जाने क्या हो जाता उसे। एक अलग सा कोमल एहसास छू जाता उसे। पर उसे ये भी पता था कि देव और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो महलों का राजकुमार और कहाँ दीक्षा एक मामूली सी लड़की जो बहुत मुश्किल से अभी जाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई है। और देव को लड़कियों की कमी थोड़ी ही है। यही हाल देव का भी था। वो अब दीक्षा की कमी अपने जीवन में महसूस करने लगा था। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसे कहती थीं, लेकिन हर बार वो डर जाता कहीं दीक्षा ने उसके जज्बातों को गलत समझ लिया या उसके दिल में पहले से ही कोई मौजूद हुआ तो। खैर, सबने खाना खाया और अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे। दीपक ने आज फिर दीक्षा और श्रुति को छोड़ने की बात की, मगर आज वो अपने एवरेज बैग पर श्रुति को छोड़ने वाला था। श्रुति खुश भी थी और घबरा भी रही थी। दीपक और श्रुति निकल गए और देव दीक्षा भी थोड़ी देर बाद निकल गए। रास्ते में दीपक धीरे धीरे बैग चला रहा था तो श्रुति ने उसे ताना मारते हुए कहा, वाह जी वाह, ये सही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दीपक, क्या मतलब? श्रुति, मतलब ये कि जिस रफ्तार से तुम बाइक चला रहे हो ना, उससे तो पूरा साल लग जाएगा मुझे घर पहुंचने में। दीपक कुछ नहीं बोलता और एक मुस्कुराहट देकर बाइक की गति को तेज कर दिया। ये देख श्रुति डर गई और दीपक के कंधे को कसकर पकड़ लिया। दीपक अच्छे से समझ रहा था, फिर भी उसने बाइक की रफ्तार कम नहीं की। अब श्रुति ने बोला, प्लीज दीपक, रफ्तार कम करो ना, मुझे डर लगता है। दीपक ने फिर भी कम नहीं की रफ्तार। अब की बार श्रुति ने कसम दी अपनी। तब फौरन दीपक ने बाइक रोकी और उतरकर श्रुति को देखने लगा। उसकी गहरी दिलकश आंखें श्रुति के दिल में हलचल करने के लिए काफी थीं। दीपक, अपनी कसम क्यों दी मुझे? श्रुति, पता नहीं, बस तुम्हें रोकने के लिए जो सही लगा मैंने किया। दीपक, आज पीली साड़ी पहनकर आई क्यों? श्रुति, मेरी मर्जी, जो पहनूं। दीपक, कल मैं लंदन जा रहा, शायद अब कभी ना आऊं, वहीं अपना बिजनेस संभालूंगा। श्रुति तड़पकर, ऐसे कैसे जाओगे बिना बोले? मेरा मतलब अपना देश अपना होता, फिरंगियों की गुलामी में कुछ नहीं रखा। ओके, अपने देश में सूखी रोटी खाओगे फिर भी सुकून से रहोगे, वहाँ कौन है अपना कहने को? और मैं कैसे रहूंगी, सोचा है कभी? मेरा मतलब। अब उसकी आवाज रुंधने लगी थी तो आगे बोल नहीं पाई। दीपक, जो इतनी देर से उसकी ऊट पटांग बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था, वो कहता है, ओ तेरे को मेरे जाने पर सेड हो रहा है शायद। श्रुति रोते हुए, जहाँ भी जाओ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझे? मैं कहाँ सेड होंगी, मैं तो बहुत खुश होंगी। अच्छा सुनो, अब रो मत। तुम्हें पता है लंदन में गोरी लड़कियां मिलती हैं, सोच रहा उनमें से किसी एक से दिल लगा लूं तो लाइफ सेट हो जाएगी। दीपक ने उसे चिढ़ाने के लिए बोला। श्रुति ये सुनकर वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी, देख लेना जो किसी चुड़ैल से दिल लगाया तो। दीपक उसके पास बैठते हुए भीगी पलकों से उसका हाथ थाम, आई लव यू श्रुति, प्लीज मत रोना यार, तेरे रोने से दिल में दर्द होता है, प्लीज डोंट क्राई ना जान। श्रुति, जो कुछ देर पहले आंसुओं में डूबी थी, वो अचानक खड़ी हो गई और आंखें फाड़े दीपक को देखने लगी। फिर अगले ही क्षण दीपक के गले लग गई और बोल पड़ी, आई लव यू टू जानू। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े थे। फिर श्रुति ने पूछा, अब तो लंदन नहीं जाओगे ना, और उन फिरंगी गोरी मैम के पीछे नहीं भागोगे ना? दीपक, पागल, मैं बस सब कुछ टाइम लंदन में रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब बस एग्जाम देने जाना है, उसके बाद हमेशा के लिए अपने देश अपनों के बीच आकर रहना है। और वो सब तो तुम्हें परेशान करने के लिए बोला था, याद है ना? तुमने भी आज सुबह से मुझे कितना इग्नोर किया था, तो बस थोड़ी शैतानी की तुम्हें परेशान करने के लिए, सॉरी।
श्रुति उसे प्लेफुल मारते हुए बोलती है, बहुत बदमाश हो गए हो तुम। चलो अब घर छोड़ो। दीपेश तो पहुंच भी गया होगा। फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। इधर देव और दीक्षा चले जा रहे थे। रास्ते में खामोशी छाई हुई थी। देव उस चुप्पी को तोड़ते हुए, तुमने एक चीज नोटिस किया? दीक्षा ने उसे देखते हुए असमंजस में पूछा। क्या? दीपक और श्रुति साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। देव ने मुस्कान भरते हुए कहा, मैंने उन दोनों को एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए देखा है। दीक्षा, मैं जब पहली बार आई थी यहाँ, तभी मैंने श्रुति के उत्साह को देख ये अनुमान लगाया था कि वो दीपक के लिए कुछ तो महसूस करती है, लेकिन वो टाल गई थी बात को। चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, तो पता चल ही जाएगा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो। देव ने कुछ सोचते हुए कहा, दीक्षा, आज का दिन बड़ा ही शानदार था। सबके साथ कितना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर शांति पसर गई दोनों के बीच और दीक्षा का घर भी पहुंच गया। दीक्षा उतरकर खड़ी हो गई। देव पास आते हुए, क्या हुआ, कुछ बोलना है? दीक्षा, नहीं सर, वो मैं कुछ नहीं। सर मैं जाती हूँ। गुड नाइट, बाय। देव उसके हाथ थामते हुए, बोलो भी, कुछ बातें दिल में छुपाकर नहीं रखनी चाहिए, वरना देर होने पर कहने को कुछ नहीं रह जाता। दीक्षा कसमकस में दोनों हाथों की उंगलियां चटकाती हुई, सर बात यह है कि बड़े दिनों से एक अनजाना एहसास दिल को छुए जा रहा। बात छोटी सी होगी लेकिन वो पता ना नहीं वो। अरे दीक्षा आ गई, मैं भी घर आ रही थी। चल घर चलते हैं। उरी बाबा, देव बाबू भी आए हैं, चलिए घर चलते। ठीक ऐन मौके पर सुधा जी ने एंट्री मारी और दीक्षा देव की बात अधूरी रह गई। देव मायूसी से दीक्षा को देखता और दीक्षा अपनी नजरें चुराने लगी। देव, नहीं माँ, रहने दीजिए, बहुत देर हो चुकी है, जाना भी जरूरी है। काम बहुत होते हैं पूजा वाले घर पर। और हाँ, आप अभी तक क्यों नहीं आए हमारे घर? सुधा जी, क्या करूं बेटा, समय ही नहीं मिलता, पर आऊंगी जरूर। देव ने उन दोनों से विदा ली और घर चलता बना। एक गहरी सोच में डूबा कि दीक्षा के मन में क्या था वो जान नहीं पाया। देव और दीक्षा दोनों ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे थे कि बातें उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थीं। एक दूसरे को क्या समझाएं। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। सुबह की लालिमा चारों ओर बिखर गई। सूर्य देवता ने अपना अद्भुत अद्भुत प्रकार से समस्त विश्व को प्रकाशित कर दिया। आज देव ने ठान लिया था दीक्षा से खुलकर बात करेगा। उनके बीच जो भी चल रहा है उसे जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेगा। दीक्षा ने भी आज सुबह से ही सोच लिया था कि उसके दिल में उठ रहे रूमानी एहसासों से वो देव सर को अवगत कराएगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। तय समय पर सब बस में सवार होकर गांगुली भवन चल पड़े। आज फिर से गांगुली भवन में हर्षोल्लास का वातावरण था। उसकी चहल पहल और लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। आज दीक्षा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। देव भी दमक रहा था और नए नए प्रेमी प्रेमिका बने दीपक और श्रुति के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दीपक ने रात को ही देव को अपने और श्रुति के बारे में बताया। देव बहुत खुश था, पर एक टेंशन थी कि श्रुति दीपक से 2 साल बड़ी थी। तो देव ने दीपक को वो एक पुराना घिसा पिटा कहावत सुना दिया कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हालांकि उसने दीपक को आश्वासन दिया था कि उसके रहते श्रुति और दीपक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। श्रुति ने भी बस में ही दीक्षा को अपने और दीपक के बारे में बता दिया। दीक्षा भी बहुत खुश हुई। श्रुति की प्यारी प्यारी बातें सुन उसे भी मजबूर होना पड़ा कि देव और उसके बीच सिर्फ दोस्ती तो है नहीं महज, और शायद ये प्यार की प्यारी दस्तक ही है जो उसके दिल में शोर मचाने लगी है। जैसे ही दीपक और श्रुति ने एक दूसरे को देखा, श्रुति और दीपक के दिल में एक ही गाना बज रहा था। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल है, दिले बेकरार, मेरे लिए बेकरार तू ही बता। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, बस निशब्द से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दीक्षा ने उन दोनों को छेड़ते हुए कहा, अरे बस करो लैला मजनू की जोड़ी, एक दूसरे को देखना ऐसे ही रहा तो यहाँ लोगों को तुम दोनों की मूर्ति स्थापित करके तुम्हारी आरती उतारनी होगी। सो कॉल्ड प्यार के देवता दोनों शर्मा गए। दीक्षा की बात से वही देव भी उनकी खिंचाई करने लगा। श्रुति, आज शाम को तुम्हें घर छोड़ने मैं जाऊंगा, इनफैक्ट रोज मैं ही जाऊंगा, चलोगी ना? दीपक और श्रुति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दीपक को लग रहा था काश अभी देव को लूज मोशन हो जाए और वो जिंदगी भर बाथरूम में ही अपनी सारी उम्र गुजार दें। इतने में देव और दीक्षा की हंसी छूट गई। देव अपना चेहरा देख
अरे पगले, अरे बस मजाक कर रहा था। तू आज कार लेकर जाना, मैं बाइक ले लूंगा। ओके। दीपक ने हंसते हुए श्रुति को देखा तो वो शर्मा गई। ओह वाओ, देव के साथ बाइक राइड पे जाना, इट्स आसम एंड हाउ रोमांटिक ना। एक आवाज आई पीछे से। सबने मुड़कर देखा। देव ने सर पीटते हुए कहा, दीप शिखा तुम? एक साधारण नैन नक्श की लड़की, यही कोई देव की उम्र की। चेहरा मोहरा, कद काठी सामान्य थी, रंग भी हल्का सांवला, पर पाश्चात्य संस्कृति का असर उस पे साफ साफ दिख रहा था। हद से ज्यादा छोटे कपड़े, गोल्डन कलर किए हुए बाल, हॉट रेड लिपस्टिक पोती हुई, ढेर सारी मेकअप से अपनी खूबसूरती निखारने की बेकार कोशिश, ऊपर से कड़वी जुबान जिससे कि किसी का भी दिल छलनी कर दे। दीपक, हे दीप शिखा, कब आई तुम? और तुषार अंकल कहाँ हैं? दीप शिखा, बस अभी अभी आई, पापा भी दुर्गा विसर्जन से पहले। तुम तो भूल ही गए मुझे, ना फोन ना मिलना। दीपक, अरे तो बिजी हूँ यार। तुम बोलो, क्या चल रहा तुम्हारे फैशन क्वीन बनने के सपने को लेकर? दीप शिखा, अभी तो पंख फैलाने सीखे हैं, लंबी उड़ान के लिए तैयारी करनी है बहुत। देव, तुम और तुम्हारी बातें। अच्छा इनसे मिलो, ये है दीक्षा, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त। दीक्षा, हेलो दीप शिखा। दीप शिखा दीक्षा को गौर से देखते हुए, देव के ऑफिस की एम्प्लॉय और देव की फ्रेंड भी। देव डार्लिंग, तुमने इन मिडिल क्लास वालों से कब से दोस्ती करना शुरू किया? एंड जस्ट लुक एट हर, ना ड्रेसिंग का सेंस है, ना मेकअप का नॉलेज। बहन जी टैप पुअर गर्ल। फिर दीक्षा के पास आते हुए, दीप शिखा मैं सिर्फ अपने खास लोगों के लिए हूँ, तो मुझे दीप शिखा मैम बोलो, ओके? सब दीप शिखा की बातों से गुस्से में देखने लगते हैं उसे। दीक्षा का भी पारा हाई हुआ। वो बस उसे करारा जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि सामने का नजारा देख दंग रह गई। देव ने सामने से जा रहे एक वेटर के हाथ से जूस के 2 ग्लास लेकर दीपशिखा के सर पर डाल दिया। दीपशिखा शॉक्ड होकर देव को देख रही थी। बाकी सब भी हैरत से देखने लगे देव को। देव, किसी को भी मिडिल क्लास कहने से पहले तुम खुद को देखो। क्या थी तुम और क्या हो तुम? तुषार अंकल ने तुमको अपनी बेटी बनाकर नई जिंदगी दी, वरना पड़ी रहती किसी अनाथ आश्रम में। और हाँ, ये जो लड़की है ना, कभी किसी का एहसान नहीं लेती, अपना आत्मसम्मान इसके लिए सर्वोपरि है। इतनी खूबसूरत है कि चाहे तो अपने काम किसी से भी निकलवा सकती है, लेकिन इसे अपनी हदें, अपनी मर्यादा पता है। और तुम्हें पता है, अभी ये बोलना शुरू करे ना तो तुम यहाँ नजर भी नहीं आओगी। तो अगली बार ये कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। इतने में वहां अनामिका जी भी चली आई। मामले को समझ सबको वहां से जाने को बोला। देव भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अनामिका जी ने दीपशिखा को भी भेज दिया फ्रेश होके नए कपड़े पहनकर आने के लिए। दीक्षा बस देव की बातों को बुत बने सुन रही थी। आज उसे गर्व हो रहा था अपनी पसंद पर। अनामिका जी उसके पास आईं और उसे गले लगाकर बोली, दीपशिखा की बातों का बुरा मत मानना, बिन माँ बाप की बच्ची है तो तुषार भाई साहब और हमने कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला है इसे, तो जरा मुंहफट हो गई है, दिल की बुरी नहीं है बस। तुम समझ रही हो ना दीक्षा? दीक्षा, छोड़िए ना मैम, घर में पूजा का माहौल है, क्यों बाधा उत्पन्न करना? सब ठीक है, आप परेशान ना हो, वरना मुझे बुरा लगेगा। कितनी समझदार हो तुम। मुझे देव के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसी बहू चाहिए थी, लेकिन देखो, देव के बाबा को अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने की बड़ी जल्दी है, इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए देव और दीपशिखा की शादी तय कर दी है। कहते हैं देव के लिए सरप्राइज है, जो आज शाम को तुषार जी के आने पर सबके बीच घोषणा करेंगे। अनामिका जी को किसी ने बुला लिया तो वो चली गई। दीक्षा के लिए सब कुछ ब्लैंक हो चुका था। अभी अभी जो अनामिका जी ने कहा वो बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। श्रुति ने उसे साथ बैठने को बोला तो वो वॉशरूम जाने का बोल निकल गई। वॉशरूम में जाकर उसने नल खोलकर शीशे में खुद को देखा और हंसने लगी। मिल गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक। बड़ी आई थी देव गांगुली से प्यार करने, अपनी औकात से बाहर के सपने देखना चाहती थी। अब बैठ और मातम मना अपने पहले नाकाम मोहब्बत का। दीक्षा जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी हंसी उसकी सिसकियों में बदल गई। फिर रोते रोते बोलने लगी, हाँ, ये अनछुआ अनजाना कोमल सा एहसास प्यार ही तो था मेरे देव के लिए, पर समझते हुए देर हो गई और अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने जीवन साथी को चुने, यही सबके लिए अच्छा है। और मुझे अपनी माँ का भी ख्याल रखना है। पर जो भी हो, अब देव की जगह ये दिल किसी को नहीं देगा। सारी जिंदगी उसकी मीरा बन के गुजार दूंगी, लेकिन सच किसी को नहीं बताऊंगी। फिर कुछ देर बाद वो मुस्कुराता चेहरा लेकर सबके बीच आकर बैठ गई
माहौल अब ठीक हो चुका था। पूजा की रस्में शुरू हो गई थीं। देव को भी दीपाली और दीपक ने मना कर ले आया था। सबने अच्छे से पूरा दिन बिताया। रात को खाने के बाद सब जाने लगे। दीपक और श्रुति भी निकले, तुषार जी नहीं आए। तो आज देव और दीक्षा के रिश्ते की बात वहीं रुक गई। देव चारों ओर दीक्षा को खोजने लगा, पर वो दिखी नहीं। तो उसने दीपेश से पूछा। उसने बताया, दीक्षा दीदी तो बस में बैठ चुकी हैं। अब दीपेश भी जा रहा था। देव को लगा आज शायद दीपशिखा की वजह से दीक्षा रूठकर बस में जा रही है। वो फौरन बस की ओर भागा, मगर तब तक बस निकल चुकी थी। उसने कार से बस पीछा किया और 2 मिनट में ही बस को रोक दिया। बस के अंदर जाकर दीक्षा को आवाज लगाई। सारे लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। उसने सबको देखते हुए बोला, वो माँ को कुछ काम था तो दीक्षा को बुलाया है। दीक्षा ने कहा, कल बात हो सकती है। देव लोगों को देखते हुए, नहीं अभी मतलब अभी। दीक्षा ने बात को आगे न बढ़ाते हुए चलने के लिए हामी भरी और देव के साथ चल पड़ी। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। लग रहा था आज वो भी दीक्षा के साथ साथ उदास और बेचैन है। देव ने दीक्षा को बैठने को कहा। दीक्षा और देव खामोशी से चले जा रहे थे। देव ने गाना चलाया फिर से। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। फिर दीक्षा को देखते हुए वॉल्यूम थोड़ा हाई करते हुए, वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ उसमें हम दोनों की रुसवाई है। दीक्षा समझ तो सब रही थी कि देव का इशारा किस ओर है, लेकिन जानकर भी अनजान बनी हुई थी। फिर देव ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, वो आज जो कुछ हुआ उसके लिए दीपशिखा की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। एक्चुअली वो दिल की बुरी नहीं, बचपन से हम साथ खेले बड़े हुए और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वो। तो बस मेरी केयर ज्यादा करती है, मेरे मामले में कोई कोताही नहीं बरतती है। तो वो बस इसी चक्कर में उसने तुम्हें ऐसा बोला। प्लीज माफ कर देना उसे। दीक्षा गौर से देव को देखती है। जब वो दीपशिखा के बारे में बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी। दीक्षा को लगने लगा कि शायद देव भी दीपशिखा को पसंद करता है। दीक्षा ने कहा, कोई बात नहीं, आप सब भूल जाइए। दीपशिखा बहुत अच्छी है, आप दोनों की जोड़ी भी सही लगती है साथ में। देव ने एक झटके में गाड़ी रोकी और बोला, क्या हमारी जोड़ी? मैडम कुछ भी बोले जा रही हो तुम। एक मिनट, कहीं उसके मुझसे ज्यादा ही क्लोज होने की वजह से तो तुम मुझे उसके साथ। ओ यार तुम भी ना, बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। हाँ उसके मन का पता नहीं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। हम जस्ट दीक्षा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। देव मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हाँ ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ऑफिस के फर्स्ट डे से मुझे पता है तुम हजारों बातें बोलोगी जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन एक बार मेरे दिल की सुनो। कहते हुए देव दीक्षा का हाथ अपने सीने पर रख लिया। दीक्षा उसकी आंखों में खोने लगी और देव के दिल की धड़कन तेज तेज धड़क उठा, जो दीक्षा महसूस कर रही थी। देव उसकी आंखों में देखते हुए, क्या तुम्हें मेरे दिल से किसी और के नाम की गूंज सुनाई दे रही है? क्या मेरी आंखों में तुम्हें किसी और का अक्स नजर आ रहा है? नहीं ना? तो क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपने स्टेटस और हाई प्रोफाइल लड़की को ही चूज करूंगा? दीक्षा कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में आंसू छलक आए। देव की भी आंखें डबडबा गईं, पर उसने दीक्षा के आंसू पोंछे और बोला, तुम लड़कियां हर बात पे ये कीमती आंसू बहाने लगती हो। ये गलत बात है, क्योंकि तुम लड़कियों को ये एहसास नहीं होता कि तुम्हारी ये मोटे मोटे आंसू किसी की जान निकाल दिया करते हैं। दीक्षा कुछ ना बोलते हुए बस देव के गले लग जाती है। आई लव यू देव। पता नहीं कब से, मगर हाँ ये सच है, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। मैं नहीं जानती हम कभी एक भी हो पाएंगे या नहीं, हमारी शादी होगी भी या नहीं, पर अब मरते दम तक सिर्फ आपकी ही होकर रहना है। आपके लिए जीना है, आपके लिए मरना है। मेरा रास्ता भी अब मेरी मंजिल भी, बस पता नहीं क्या है, लेकिन जो रिश्ता आपसे है वो रब से भी नहीं। देव खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से दीक्षा के सर पर हाथ फेरता है और 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से भी छलक पड़े। आई लव यू टू दीक्षा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस कुछ भी हो जाए मेरा साथ मत छोड़ना, वरना जीते जी मर जाऊंगा। कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद दोनों अलग हुए। दीक्षा ने देव को अनामिका जी द्वारा कही गई बातों का ब्यौरा दिया। देव को थोड़ी टेंशन हुई, पर उसने मुस्कुराती आंखों से देखते हुए दीक्षा को बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और जो ठीक ना हो तो तुम्हारा देव है ना। देव गांगुली यूं ही नहीं कहते सभी मुझे कि मेरे पास हर मर्ज का इलाज है। शादी तो तुम्हारी और मेरी होगी।
वो भी ऐसी कि पूरी दुनिया देखेगी। दीक्षा ने फिर से बोला, देव, मेरी माँ की फिक्र है मुझे। मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं मेरी परवरिश के लिए। कभी अपनी खुशियों का ख्याल नहीं किया, बस मेरे लिए ही जीते आई हैं आज तक। मेरी शादी अगर तुमसे हो भी जाती तो उनका क्या, वो तो अकेले हो जाएंगी। और क्या मैं तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगी? मुझे हमेशा फिक्र लगी रहेगी उनकी। फिर कैसे हम शादी। अभी दीक्षा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी और देव बीच में ही बोल पड़ा, तुम क्या मुझे इतना पत्थर दिल समझती हो? तुम्हारी माँ मेरी भी कुछ लगती है या नहीं? और मैं तो उनको माँ भी बोलता, तो अपनी माँ को ये बेटा अकेला कैसे छोड़ सकता है? हम जहाँ रहेंगे हमारी माँ भी हमारे साथ रहेगी और इस बात पर कोई बहस नहीं सुनूंगा। ओके। दीक्षा भी मुस्कुरा उठी देव की बात सुनकर। कुछ देर बात करने के बाद दीक्षा आश्वस्त हो गई और खुशी खुशी घर चली गई। लेकिन देव गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था तो एक तरफ उसका परिवार था। और मुसीबत ये कि उन दोनों में से एक नहीं, दोनों को ही चुनना था। खैर वो घर पहुंचा और सीधे माँ बाबा के कमरे में गया। माँ बाबा दोनों बातें कर रहे थे। देव, बाबा, माँ, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। विश्वजीत जी, हाँ बोलो बेटे, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अनामिका जी, आज पूजा में तो बिल्कुल ठीक था, ऐसे अचानक क्या हुआ जो इस वक्त यहाँ? देव, सब ठीक है अभी तो फिलहाल, लेकिन अगर वक्त रहते कुछ चीजों को रोका नहीं गया तो शायद ही सब ठीक हो। अनामिका, क्या हुआ, बोलोगे साफ साफ? देव सीधे मुद्दे पर आते हुए, बाबा आपने किससे पूछकर मेरी शादी दीप शिखा से तय कर दी? विश्वजीत जी चौंकते हुए अनामिका जी को देखते हुए बोले, तो इसमें बुराई क्या है? तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें बचपन से ही चाहती है, हमेशा खुश रखेगी तुम्हें, और हमारी फैमिली से पहले ही अटैच है वो। और क्या चाहिए बोलो? देव, बाबा, और मेरी खुशी का क्या? एक बार तो पूछा होता कि मेरी खुशी किसके साथ है। अनामिका जी और विश्वजीत जी ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उछल पड़े। विश्वजीत जी, देख रही हो अनु, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब लगता है ये भी इश्क की गिरफ्त में है। अनामिका जी, हाँ बिशु, देख भी रही, समझ भी रही हूँ। जब लड़का बोले उसकी खुशी किसी और के साथ भी हो सकती है तो मामला गड़बड़ है। देव उन दोनों की बात पर कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा। उसने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या हो रहा है यहाँ, मुझे बताएगा कोई? विश्वजीत जी, बेटे तुम शायद भूल रहे हो, हम बाबा हैं तुम्हारे। तुम्हारी आंखों से तुम्हारा ये ब्लश छुप नहीं रहा, तो बताओ कौन है वो? अनामिका जी, वाह, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर इतनी अच्छी खबर मिली, सुन के ही मन खुश हो गया। बेटा जल्दी बताना कौन है वो? देव खुश होते हुए, माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुषार अंकल को क्या जवाब देंगे आप लोग? उनको कहीं बुरा ना लग जाए। विश्वजीत जी, तुम उसकी चिंता मत करो यार, वो अपना, और बच्चे उसके या मेरे, उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। देव अपने बाबा के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच बाबा, आप नहीं जानते हो कि आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दे दी। अनामिका जी और विश्वजीत जी ने अब एक सुर में पूछा, हमारी होने वाली बहू का अब नाम तो बता दो, वरना हम शादी के लिए इनकार कर देंगे। दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा, मेरी दीक्षा, मेरी रातों की सुकून भरी नींद दीक्षा, मेरे सुनहरे दिन की सही शुरुआत दीक्षा, मेरे दिल के जर्रे जर्रे में मौजूद मेरी दीक्षा। बोलते हुए देव मुस्कुरा उठा। अनामिका जी, अपनी दीक्षा, दीक्षा बनर्जी। देव, हाँ माँ बही। विश्वजीत जी, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है, अब बस दुर्गा पूजा अच्छे से हो जाए, हम सब खुद दीक्षा के घर जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। थैंक यू सो मच बाबा, आप सच में बहुत प्यारे हो, लव यू बोथ। कहते हुए देव ने दोनों को गले से लगा लिया। कुछ देर में अपने कमरे में चला आया। उसने तुरंत दीक्षा को कॉल करके बताया सब कुछ। दीक्षा भी खुश हुई। अब बस दीक्षा को सुधा जी को बताना था और मनाना भी था। उसने सुबह बताने का सोचा और देव के सपनों में खो गई। सुबह दीक्षा सुबह ही उठ गई थी। उसने धुले हुए कपड़े सुखाते हुए सुधा जी के पास गई और बोली, माँ मुझे आपसे एक बात कहनी थी। सुधा जी काम में मगन होते हुए बिना उसकी ओर देखे बोली, हाँ हाँ पता है, गांगुली भवन में जाना है ना, पर बेटा मुझे यहाँ भी देखना है, बोला ना तुझे, चली जाऊंगी दुर्गा विसर्जन के लिए। दीक्षा ने सर पकड़ लिया, फिर पास जाकर माँ को खींच लाई। घर के अंदर बिस्तर पर बैठाकर उनको देखने लगी तो सुधा जी ने हैरानी से पूछा, अरे क्या कर रही है तू, बोलेगी क्या हुआ? दीक्षा थोड़ा शर्माते हुए, माँ मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। सुधा जी, अरे वाह, तो राजकुमार जी सपनों से हकीकत में
आ ही गया। अपने घोड़े को कहाँ बांध रखा है राजकुमार जी ने? बता जरा, मैं उसे चारा पानी डाल दूं। दीक्षा, हो गया आपका? सुधा जी, ओके बाबा, सॉरी। अब बता क्या हुआ? बता तो दिया, अब क्या छत पे खड़े होकर पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊं? दीक्षा ने इरिटेट होते हुए कहा। सुधा जी, अच्छा चलना, पूरी बात बता। दीक्षा ने पूरी बात बताई। उसकी माँ खुश भी थी और सरप्राइज्ड भी, क्योंकि गांगुली परिवार एक नामी गिरामी खानदान है कोलकाता में, तो ऐसे में क्या पता रिश्ता हो या नहीं। पर दीक्षा ने उन्हें उस बारे में भी आश्वस्त किया। अब तो दीक्षा और देव दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों आज मिले तो उनकी खुशियों से उनके मुखमंडल पर गजब का तेज और रौनक झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे से अपनी खुशियां साझा की। उन्होंने अपनी खुशखबरी अपने खास लोगों को भी दे दी। सब खुश थे। आज दीप शिखा भी साड़ी में लिपटी हुई आई थी। ढेर सारा मेकअप करके प्राकृतिक सुंदरता को छिपाकर कृत्रिम रूप सजाया था उसने। वो देव और बाकी लोगों के साथ आकर बैठ गई। देव उससे थोड़ा उखड़ा हुआ था तो मुंह फेर कर बैठ गया। तो दीप शिखा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी देव, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, नहीं बोलना चाहिए था। और क्या नाम है तुम्हारा? जो भी हो, प्लीज बुरा मत मानना। आगे से कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना हो। अब तो सब लोग खुश हो ना? देव ने कुछ कहना चाहा, पर दीक्षा ने आंखों से इशारा करके चुप रहने को बोला। फिर सबने बातें करनी शुरू कर दी। श्रुति, आज क्या खास किया जाए? दीपाली, आज ना अंताक्षरी खेलते हैं। सबने हामी भरी और पूजा में लीन हुए। शाम को सब इकट्ठा हुए। पूजा आरती के बाद सबने ग्रुप बना लिया अपना अपना। दिव्या ने एक रिंग का भार संभाल लिया। एक टीम में दीक्षा और देव थे। दीप शिखा देव के साथ बैठना चाहती थी, पर दादी ने देव की जोड़ी दीक्षा के साथ ही बना दी थी, तो मजबूरन उसे कार्तिक के साथ अपनी जोड़ी बनानी थी। दीपक और श्रुति भी हिस्सा ले रहे थे और दीपेश के संग दीपाली बैठ गई थी। भले ही दोनों झगड़ते रहे सारा टाइम, लेकिन दिल की नाजुक सी डोर से दोनों जुड़े हुए थे, जिसकी जानकारी खुद इन दोनों को भी नहीं थी। अनामिका जी और विश्वजीत जी की जोड़ी भी बनी हुई थी, तो हमारे दादाजी और दादी जी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी शिरकत की। बाकी के लोग भी अपनी जोड़ी बनाकर बैठ गए और ढेर सारे लोग दर्शक थे। दीर्घा में बैठे हुए गेम शुरू हुआ। हर राउंड में प्रतियोगी निकल जाते थे। धीरे धीरे बहुत से लोग हट गए। अब बाकी बचे थे हमारी कहानी के कैरेक्टर्स। दिव्या ने फिर से रूल्स बताया सबको। मैं सबको एक वर्ड दूंगी, वो वर्ड उस गाने में होना चाहिए जो गाना आप सब गा रहे हो। सारे बॉलीवुड गाने ही होने चाहिए। सबने सहमति जताई और अंताक्षरी शुरू हुई। दिव्या ने शब्द दिया दीवाना। देव और दीक्षा, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, मैंने इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। दादा दादी, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा ना देना मेरा नजराना। दीपक और श्रुति, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। अनामिका जी और विश्वजीत जी, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। अंकल आंटी, आप लोगों को दीवाना वर्ड यूज करना था सॉन्ग में, दीवाने और दीवानों नहीं। तो सॉरी, आप लोगों को गेम से जाना पड़ेगा। और वो दोनों कंपटीशन से निकल गए। कार्तिक और दीप शिखा, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, तो यही है महाराजा की कहानी। दीपेश और दीपाली, हाय हाय रे हाय, ये लड़का हाय हाय रे हाय, करता नादानियां क्यों पूछो तो है, कभी ये हमसे लड़ता है कभी झगड़ता है, कोई पास इसके ना जाना, ये लड़का दीवाना है, दीवाना दीवाना दीवाना। दिव्या, वाह, बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं आप सब। चलिए अगले राउंड में तो रूल ये है, मैं सिचुएशन दूंगी आपको, सिचुएशन में जो गाना याद हो गा देना। दीपक और श्रुति के लिए आया शादी। श्रुति ओवर एक्साइटमेंट में बोले चूड़ियां बोले कंगना गा बैठी, तो दिव्या ने बोला, श्रुति दी, आपने ये मूवी शायद नहीं देखी, ये गाना करवा चौथ पर गाते हैं ना कि शादी पे। इस तरह दीपक श्रुति भी गेम से निकल गए। दादा दादी के लिए सिचुएशन आया, बरसात। दोनों ने गाया, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। दीपेश और दीपाली के लिए सिचुएशन आया, भजन। दीपेश ने शुरू किया गाना, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। दीपाली ने सर पर उसकी चपत लगाई और बोली, ये तुझे भक्ति सॉन्ग लगता है? दीपेश, हाँ बाद में आता है ना, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, तो हुआ ना भक्ति सॉन्ग। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दीपाली, किस आदमी को तूने देखा भजन में ये गाना गाते हुए? दीपेश,
देखा है ना, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन को यही गीत गाते हुए सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। दिव्या उनको बाहर जाकर अपना वर्ल्ड वार सुलझाने को कहती है। कार्तिक और दीपशिखा के लिए सिचुएशन था समुंदर। आज का दिन है पानी 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 पानी। दीपशिखा ने गाया पानी। और दिन भी सनी 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 सनी। देव और दीक्षा के लिए सिचुएशन था पार्टी। देव ने गाया उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे, सागर छलकाएंगे, ना होश में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में दिव्या ने रूल बताया, मैं किसी हीरो हीरोइन का नाम लूंगी, आपको उनका साथ में गाया हुआ गाना गाना है। दादा दादी के लिए हेमा जी और धर्मेंद्र जी। दादाजी फौरन शुरू हुए, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। दिव्या उनको टोकते हुए, दादू आप भूल गए ना, इसमें सिर्फ धर्मेंद्र जी ने ही गाया था, हेमा जी को तो रूठने और तांगा खींचने से फुर्सत ही नहीं मिली। और इस तरह दादा दादी भी आउट हुए। कार्तिक और दीपशिखा के लिए था अक्षय और कैटरीना की जोड़ी पे, तो कार्तिक ने गाया टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो, दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। देव और दीक्षा के लिए था अक्षय और काजोल की जोड़ी पे, तो दोनों ने गाया अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है, कितनी भोली है ना, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है। गाते वक्त दोनों एक दूसरे को देख शर्मा भी जाते हैं। तो इस तरह खत्म हुआ ये राउंड भी। अब सिर्फ दो प्रतियोगी थे, देव दीक्षा और कार्तिक दीपशिखा। दिव्या ने फिर से रूल्स बताया कि वो किसी फेमस मूवी का डायलॉग बोलेगी, उसे सुनकर जो पहले उस मूवी का नाम बताकर सही आंसर देगा वही जीतेगा। दिव्या, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा। दीपशिखा और दीक्षा ने साथ में हाथ उठाया। पहला मौका दीपशिखा को मिला। उसने बोला कुछ कुछ होता है, जो गलत जवाब था। फिर बारी आई दीक्षा की, तो देव और दीक्षा ने एक साथ कहा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस तरह इस अंताक्षरी कंपटीशन को देव और दीक्षा ने जीत लिया। कार्तिक और दीपशिखा वहां से भनभनाते हुए चले गए। सब देव और दीक्षा को बधाई देने लगे। इसी तरह शानदार तरीके से गाते बजाते माँ की स्तुति करते हुए दुर्गा पूजा के सारे दिन निकल गए। आज विजयदशमी थी, दुर्गा माँ की विदाई का दिन। इतने दिन उन्होंने कितनी ही खुशियाँ और प्यार बरसाया सब पे, तो आज उनके जाने पे सबका मन भारी भी है। मगर माँ को लोग आंसुओं के साथ नहीं, हंसी खुशी नाचते गाते हुए विदा करते हैं और आशा करते हैं माँ फिर से अगले साल उनके जीवन में बाहर लेकर आए। सारी औरतों ने आज माँ को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग के अमर होने की कामना की, जिसे सिंदूर लेखा भी कहते हैं। सारे लोग हर्षोल्लास के साथ माता की विदाई में लगे थे। आज महाभोज का आयोजन भी किया गया था, तो लोग उसका भी आनंद उठा रहे थे। दीक्षा की माँ भी आज गांगुली भवन आई थी, तो अनामिका जी से मिली। देव के बाबा आज वहां मौजूद नहीं थे, उन्हें कुछ अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा था। दादा दादी भी बहुत खुश थे दीक्षा की माँ को देखकर। बस कोमोलिका मौसी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि दीक्षा उन्हें फूटी आंख नहीं भाती थी। खैर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। देव उनको पूरा घर दिखाने ले चला। सुधा जी घूमती हुई थक गईं, तो देव ने उन्हें अपने रूम में बिठाया और जूस लेकर आया। सुधा जी मुस्कुराती हुई, तो हमारे बेटे से जमाई राजा बनने को तैयार हो? देव, नहीं माँ, मैं तो आपका बेटा ही बनूंगा, वो भी चहेता। दीक्षा भी जलेगी, क्योंकि ज्यादा प्यार तो आप मुझे करोगी। सुधा जी हंसते हुए, ये दीक्षा सुन लेना तो अभी ही शादी से इनकार कर देगी। देव, शुभ शुभ बोलो माँ, ऐसे कैसे इनकार करेगी, बहुत प्यार करती है मुझसे। सुधा जी, हाँ वो प्यार मैंने भी महसूस किया है उसकी आंखों में। सुधा जी, वैसे मुझे एक टेंशन हो रही है, तुम लोग इतने बड़े खानदानी लोग, हम तो, पता है आज उसके बाबा होते तो हम भी तुम्हारी बराबरी के होते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम हमारे होने वाले दामाद हो, अब तुम्हें भी सब पता होना चाहिए, अच्छी बुरी सब कुछ। कल को तुम्हें ये सोचकर अफसोस नहीं हो कि शादी का फैसला गलत था। सिलीगुड़ी में हमारा भी अच्छा बिजनेस था, पर पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मालदह में ये काम से गए थे। हम भी थे, मेरी एक छोटी बेटी भी थी दिव्या, बिल्कुल छोटी सी थी उस वक्त। फिर एक रोज वो दोनों बेटियों को घुमाने ले गए, और फिर वो तो लौट कर नहीं आए, लेकिन उनकी मौत की खबर आई। उस हादसे में सिर्फ दीक्षा बची। एक और बात जो मैंने आज तक दीक्षा को भी नहीं बताया है। देव उनकी बात को गौर से सुन रहा था। सुधा जी ने आगे बताया, मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां दीक्षा को हल्की चोट आई थी।
मैंने उसे आराम करने दिया और आगे बढ़ी। एक और एक औरत कुछ आदमियों से कह रही थी, दोनों बच्चियों और उसके बाप सबको ठिकाने लगा दो। कोई भी बात बाहर आई तो हम फंसेंगे। अगर हॉस्पिटल से सब गायब हो जाएंगे तो केस बनेगा ही नहीं। और वैसे भी छोटी बच्ची और उसका बाप तो मर ही गए हैं शायद। अब बड़ी को भी उनके पास भेज दें। इतना सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तसल्ली करने के लिए उनके हटने के बाद उस रूम में देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि वहां मेरे पति को डॉक्टर मरा हुआ घोषित कर चुके थे। मैंने डॉक्टर के मुंह से सुना भी कि जिस शख्स ने अपनी गाड़ी से इन सबको टक्कर मारी थी, और सामने ही वो शख्स भी खड़ा था जिसकी गाड़ी ने मेरे पति और बेटी, उस इंसान को भगवान मेरे सामने मत लाना, वरना मैं उसका खून कर दूंगी। सिर्फ उसकी गलती की सजा भुगत रहे हम माँ बेटी। आज तक मेरी फूल सी छोटी बच्ची कहाँ थी पता नहीं, लेकिन मैंने उन गुंडों को दीक्षा के रूम की ओर जाते देखा। मैंने अपनी सारी ताकत बटोरी और मैं समझ गई, अगर मैं ज्यादा देर रुकी तो आज मेरे पति, मेरी छोटी बेटी के साथ साथ मैं अपनी बड़ी बेटी को भी खो दूंगी। बस तेज कदमों से भागने लगी उस ओर जहाँ दीक्षा थी। भगवान का शुक्र है कि उनके वहां पहुंचने से पहले पुलिस के 2 कांस्टेबल वहां गश्त लगाते हुए पहुंच गए और एक साथ इतने लोगों को देखकर सवाल जवाब करने लगे। मुझे मौका मिला, मैं चुपके से मुंह ढककर दीक्षा के रूम में गई, वहां से उसे उठाया और कंबल में लपेटकर वहां से दबे पांव निकल गई। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने मालदह से सिलीगुड़ी से सारे रिश्ते तोड़ लिए, क्योंकि जो लोग वहां थे क्या पता वो वहां भी आ जाते जहां मेरी बेटी और मैं थे। तो उस वक्त मेरे लिए भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक बीबी तो बदला लेना चाहती थी, लेकिन ममता ने मेरे हाथ रोक दिए और फिर हम कलकत्ते में आ गए। यहाँ मेरी सहेली थी, उसी ने हमें पनाह दी। अब वो नहीं रही तो उसने अपना घर हमारे नाम कर दिया और इस तरह हम यहाँ हैं। तुम भी सोचते होगे ना, इस हंसते मुस्कुराते जोकर वाले चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। क्या करूं, दीक्षा के लिए हंसती हूँ, दीक्षा के लिए जीती हूँ। मेरी तो सारी दुनिया उसी में समाई है। अब उसकी शादी हो जाएगी तो कैसे मैं रहूंगी। देव, जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था, अपनी आंखों को साफ कर रुंधे गले से बोला, माँ मैंने सिर्फ दिखावा करने के लिए या अनजाने में माँ नहीं बोला आपको। आपको माँ दिल से मानता हूँ। तो आपने कैसे सोचा कि आपकी शादी के बाद अकेले छोड़ दूंगा। आपने बहुत दुख झेले, जिसे सोचकर भी रूह कांप उठी मेरी। आपने तो उस दर्द को जिया है। मैं उस दर्द के बदले आपको ढेर सारी खुशियां दूंगा। आप अपने बेटे के साथ रहेंगी। अगर आपने मना किया तो मैं छोटे बच्चे की तरह जमीन पर लोट-पोट होके खूब रोऊंगा, और तब तक रोऊंगा जब तक आप मान नहीं जाती। सुधा जी मन में सोचती हैं, एक बार शादी हो जाए फिर दोनों को समझा बुझाकर हफ्ते भर में लौट जाऊंगी। अभी तो ये मानेंगे नहीं, अभी तो ये दोनों मानने से रहे। और वैसे भी बेटी के घर माँ अच्छी थोड़ी लगती है। देव ने उन्हें ख्यालों में खोया हुआ पाया तो पूछ बैठा, माँ इतना क्या सोचना, बस घर ही आना है, क्या फर्क पड़ता है बेटी या बेटे का। सुधा जी, ठीक है, अब खुश। देव, बहुत खुश। फिर थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास चले गए। माँ दुर्गा का विसर्जन हुगली नदी में हो गया। हंसी खुशी के माहौल में दुर्गा पूजा अच्छे से पूरा हुआ। सबको खुशी और उमंग के साथ साथ दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दीक्षा और उसकी माँ को छोड़ने देव गया था। दोनों को घर छोड़ने के लिए निकल रहा था कि दीक्षा दौड़ती हुई पास आई और हाँफते हुए बोली, कुछ दूर पैदल चलें, देखो ना कितना सुहाना मौसम है, ठंडी हवा भी चल रही है। देव, पागल लड़की, मौसम खराब होने वाला है, बारिश आने वाली है शायद। दीक्षा, अरे अभी अक्टूबर माह में कहाँ से बारिश होगी। अब तो ठंड आने वाली है, तो बहाने बनाना बंद करो और चलो घूमने। वरना। देव को दीक्षा की दबंगई देखकर हैरानी भी हुई और हंसी भी आ रही थी, तो उसने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं नहीं माई बाप, रहम करो हम गरीबन के ऊपर। ऊ का है ना, हमका रात के वक्त बहुत डर लागत है। अब आप हमका अपने साथ ही ले ही चलो। दीक्षा भी उसके साथ जुगलबंदी करते हुए, चंपा रानी, आज हम तोरे डर को खत्म कर देंगे। जरा कोने में तो चल। तू जानत नहीं का हम ठाकुरों की नजर एक बार जिस चीज पर पड़ जावे उका हम ले लई की मानत है। देव, नाई नाई सरकार, हमका भगवान की खातिर छोड़ देव, हमका छोड़ देव। दीक्षा, तुझ जैसी चीज को भगवान के लिए कैसे छोड़ें। आज तो हम तुझे अपना बनाकर ही छोड़ेंगे। देव और दीक्षा दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंस पड़े। तभी बिन मौसम बारिश शुरू हो गई। पहला प्यार, मनचाहा हमसफर और बिन मौसम बरसात की रिमझिम फुहार। कोई भी इस मौके में खुद को खुशकिस्मती समझेगा। देव ऊपर की ओर देखकर
अरे यार, ये बारिश का मुझे नहीं पसंद। अच्छे खासे दोनों चल रहे थे सैर सपाटे पे, लेकिन देखो। दीक्षा, चलो तुम घर जाओ, मैं भी चलता। कहकर उसने दीक्षा की ओर देखा तो दीक्षा वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो दीक्षा थोड़ी दूर पर कुछ झुग्गी बस्तियों के बच्चों के साथ खेल रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। बच्चे भी उसके साथ मस्ती किए जा रहे थे। देव धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। आज उसे रहना है तेरे दिल में के माधवन वाली फीलिंग आ रही थी। दीक्षा को देखते हुए सोचने लगा, तभी मैं सोचूं, मैडी रीना के प्यार में इतना ज्यादा पागल क्यों था। ये लड़कियां होती ही हैं क्यूट। ऐसे बच्चों के साथ बच्चा बन मस्ती करती लड़कियां तो उफ। और यूं ही देखते हुए एक रोड छाप शायरी जो अक्सर निम्बा निम्बी दोहराते हैं, देव के मन में आई, जो कुछ ऐसी थी। हाय मेरी रीना, मैं तेरा मैडी, जल्दी शादी करके बन जाए मम्मी डैडी। इतना सोचते ही देव की हंसी छूट गई। वो सोचने लगा कि अजीब है यार ये इश्क। अच्छे भले बिजनेसमैन को शायर बना दिया और शेर भी ऐसा मारा कि शेरनी विधवा हो गई। अभी वो कुछ सोच में ही डूबा था कि अचानक पानी का छींटा उसके मुंह पर पड़ा। सामने देखा तो दीक्षा खड़ी थी और उसे पानी से भिगो रही थी। देव उसकी हरकत से अंदर ही अंदर खुश भी था और हैरान भी। उसने उसे ना भीगने की सलाह दी तो दीक्षा का मुंह बन गया और बोली, देव बाबू, छोटी सी जिंदगी है, इसमें भी खुशियों के पल बहुत कम होते हैं, तो उन पलों को जाया ना करें, उन्हें भरपूर जिएं, वरना कल को अफसोस ही होगा। काश अपने लिए कुछ पल जी लेते। देव उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसने दीक्षा का हाथ पकड़ उन बच्चों के बीच ले आया और जोर जोर से उछलने लगा। उसकी बंदर जैसी गुलाटी मारने का हुनर ये देख दीक्षा की भी हंसी रुक नहीं रही थी। देव, यार सच में बहुत मजेदार चीज है ये बारिश। थैंक यू सो मच। दीक्षा ने उसके पास जाकर पानी में पांव जोर जोर से पटकने लगी, जिससे पानी देव के ऊपर छिटकने लगा। देव ने भी पानी में लात मार मार कर अटखेलियां शुरू कर दी। दोनों भाग रहे, एक दूसरे को पकड़ रहे। बच्चे तो चले गए, लेकिन उनकी मस्ती अभी भी जारी थी। वर्तमान में दीक्षा यूं ही सोचते हुए बस उस जोड़े को निहार रही थी और बारिश की पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। तब तक, जब तक कि सुधा जी उसे आकर उसके ख्यालों से बाहर नहीं निकाली। सुधा जी, तू माने या ना माने दीक्षा, तेरी आंखें अभी भी देव का इंतजार करती हैं। 6 साल हो गए उस बात को। वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन जो जख्म भरना ही ना चाहे उसका कोई इलाज नहीं है। तेरी जिद पे हम कोलकाता शहर से दार्जिलिंग चले आए, लेकिन दिख रहा मुझे दूर होकर भी तेरा दिल देव के पास ही है। तू मेरी मान तो एक बार बात कर ले। ऐसे कब तक। सुधा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी, दीक्षा बोल पड़ी, माँ छोड़ो ना ये बातें। रोज तुम ये जिद पकड़ कर बैठ जाती हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती ये बात कि मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। भले ही देव की गलती ना हो, लेकिन उस परिवार से जुड़े हर सदस्य से नफरत करती हूँ। मुझे सिर्फ नफरत है। जब भी देव को देखती मुझे उसके खूनी होने का एहसास होता है। बस खून ही खून नजर आता है और कुछ नहीं। सुधा जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, लेकिन तेरा प्यार तो। दीक्षा इरिटेट होते हुए, बस भी करो माँ। जहाँ किसी को देखते ही नफरत वाली फीलिंग आए, वहाँ प्यार कभी नहीं पनप सकता। सुधा जी ने बात को आगे न बढ़ाते हुए, अच्छा छोड़ ये सब। माँ दुर्गा कभी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देती, तो अब जो करेंगी वही करेंगी। तू जा, आज ऑफिस नहीं है, काम पे ध्यान दे। सुना है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगी तेरी ये बासु कंपनी। दीक्षा, हाँ माँ, दिव्यांशु सर ने बड़ी मेहनत से बहुत ही कम समय में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। वो अपनी बासु कंपनी को बहुत आगे जाते देखना चाहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर उनके साथ काम करने का मौका मिला। अब देखो आज क्या होता है मीटिंग में। 1 हफ्ते से बीमार होने के कारण मुझे पता भी नहीं किस कंपनी से डील हुई हमारी। बस इतना पता है कोई कोलकाता की कंपनी है। सुधा जी, बस मेरी माँ, अब अपना ऑफिस यहीं मत खोलो। दीक्षा, चलो फिर नाश्ता दो वरना लेट हो जाऊंगी। सुधा जी मन में सोचते हुए, जब मिलना किस्मत में ही नहीं था तो माँ दुर्गा ने उन्हें मिलाया क्यों। मेरा दिल कहता है दोनों की प्रेम कहानी जरूर पूरी होगी, वो फिर मिलेंगे। दीक्षा आज थोड़ी लेट हो गई, पर ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही दीक्षा बॉस के केबिन में पहुंची, वह एक जाना पहचाना एहसास, एक सालों पुरानी दिलकश भीनी भीनी खुशबू उसे छू गई। उसने अपना सर झटका और गुड मॉर्निंग सर कहकर जैसे ही अपने बगल में देखा तो उसकी आंख खुली की खुली रह गईं। सामने देव, देव गांगुली, वही पुराने रौब और रुआब में शान से बैठा,
सामने की ओर देख रहा था। दीक्षा के आवाज पे उसने भी देखा तो दीक्षा को देख खुशी और हैरानी के मिले भाव से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतने में दिव्यांशु ने देव और दीक्षा का परिचय कराया। दोनों ने हेलो हाय करने के बाद मीटिंग शुरू की। देव की नजरें पूरी समय दीक्षा को देखकर गुजरी और दीक्षा नजरें चुराने में लगी थी। जैसे तैसे मीटिंग खत्म हुई और डील फाइनल हुई। दिव्यांशु, थैंक यू सो मच मिस्टर गांगुली, आपने ये डील फाइनल करके हमारी कंपनी का सम्मान बढ़ा दिया है। देव, थैंक्स मत बोलिए मिस्टर बासु, आपकी कंपनी से डील करके 100 गुना मुनाफा होगा और इस मुनाफे के लिए मैं अपने आप को भी गिरवी रख दूं। दिव्यांशु देव की कही बातों का मतलब समझ नहीं पाया तो देव ने कहा, इतना मत सोचिए मिस्टर बासु, आपको नहीं समझ आएगा कुछ। दीक्षा ने तीखी नजरों से देव को देखा और दिव्यांशु को बोला, सर मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे घर जाना है। तो दिव्यांशु उसके पास आकर गंभीर होकर उसके माथे पर हाथ रख, बुखार है या नहीं चेक किया। उसके गाल पर थपकी देकर बोलता है, ठीक तो हो दिक्कू, बहुत काम है और यू नो ना, तुम्हारे बिन मेरा काम भी नहीं चलता, प्लीज डोंट गो, कहते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। दीक्षा की नजर देव की ओर गई तो देखा गुस्सैल नजरों से वो कभी दीक्षा को तो कभी दिव्यांशु को देख रहा था। दीक्षा ने तुरंत अपना हाथ दिव्यांशु से छुड़ाया और बोली, ओके सर, मैं नहीं जाऊंगी, अपने काम से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ और नहीं है। इतना कह वो वहां से निकलकर सीधे बाथरूम में चली गई। देव उसकी मनोदशा समझ रहा था। उसने आगे की कार्रवाई करने का बोल वहां से तुरंत निकल गया, लेकिन वॉशरूम के बाहर रुक गया क्योंकि वहां देव की दीक्षा को दी हुई पायल गिरी हुई थी, जिसे उठाकर वो वहीं रुक गया और अपने बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी, मैनेजर सबको बाहर जाने का बोल दिया। अंदर वॉशरूम में दीक्षा ने नल तेज चलाकर शीशे में खुद का अश्क देखकर बोलती है, क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों, तुम क्यों वापस आए मेरी जिंदगी में, क्यों तुम फिर मिले। मुझे तुम्हारी सूरत देखते ही कातिल वाली फीलिंग्स आती। तुम और तुम्हारा सारा खानदान खूनी है। मेरी हंसती खेलती दुनिया को उजड़ने के लिए तुम्हारी फैमिली जिम्मेदार है। मत आओ मेरे सामने तुम, अभी नहीं कभी नहीं। और सुबह सुबह कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो बुझे मन से बाहर निकली और जैसे ही जाने लगी तो पीछे से देव ने टोका, दीक्षा। दीक्षा सुनकर 2 पल को रुकी, फिर अगले ही पल चलती गई। देव ने भी तेजी से बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, प्लीज दीक्षा, एक बार मेरी बात तो सुनो, सारी गलतफहमी दूर करने का एक मौका तो दो तुम बस। दीक्षा, जो भाव शून्य से देव को देख रही थी, बोली, आज 6 साल बाद मिले, एक बार ये नहीं पूछा दीक्षा जिंदा हो या। बस अपनी गलती छुपाने और खुद को सही साबित करने के लिए जिद लिए बैठे हो। अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है। ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ कोई तमाशा नहीं करो। प्लीज दीक्षा सुनो तो, पूरी बात साफ करने दो पहले। देव बोलता हुआ जाने लगा, लेकिन दीक्षा वहां से चली गई। देव उसकी हालत समझ रहा था। उसकी रोई हुई आंखें सब बयां कर रही थीं। तो उस वक्त उसने खुद को रोका और वहां से निकल गया, एक वादे के साथ कि अब वो दीक्षा को सारी सच्चाई बताकर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगा। देव अपनी गाड़ी में बैठा और अपने होटल पहुंच गया। अपने कमरे में जाकर सीधे बेड पर पीठ के बल लेट गया और फिर से पुरानी यादों में खो गया। 6 साल पहले देव और दीक्षा बारिश में भीगने के बाद कुछ समय साथ बिताकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन से ऑफिस शुरू हुई। सब इतने दिनों से पेंडिंग काम में कुछ ज्यादा ही उलझ गए थे। दीपक भी अपनी स्टडी के लिए लंदन चला गया, लेकिन श्रुति के टच में था। दीपाली और दीपेश भी मुंबई चले गए। दिव्या कभी कभी दीक्षा से ऑफिस में मिल जाती थी तो कभी कभी बाहर। देव और दीक्षा अक्सर ऑफिस के बाद हुगली नदी के किनारे बैठकर अपने प्रेम को और मजबूत और गहरा बनाते थे। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या क्या पता ऊपर से बुलावा आ जाए तो क्या करोगी, एक दिन देव ने यूं ही दीक्षा से पूछा। दीक्षा ने हंसते हुए कहा, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। और ना, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को उठा लेता है, तुम जैसे शैतानों को भगवान भी बुलाकर अपनी सामत थोड़ी ही बुलाएंगे। देव थोड़ा मुंह फुलाते हुए, मजाक मत करो ना, आई एम सीरियस यार। दीक्षा, तो मजाक शुरू किसने किया। देव, बस यूं ही पूछ रहा, देखो वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल क्या हो जाए। तो बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना प्यार मत करो मुझसे कि कल को मैं चला गया तुम्हें छोड़कर तो जी ना पाओ। दीक्षा, देव बाबू, इस कर बैठी हूँ तुमसे, जितना प्यार तुमसे हुआ उतना तो मैंने अपने आप को भी प्यार नहीं किया आज तक। अब तो जीना मरना, हंसना रोना, जागना सोना, रूठना मनाना, लड़ना झगड़ना, सब तुम्हारे साथ। मुझे सिर्फ आपसे नहीं,
आपसे जुड़े हर रिश्ते से प्यार हो गया है। आपसे जुड़ी हर चीज़, हर बात अपनी लगती है, प्यारी लगती है। अब आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। थोड़ा रुक कर, मैं भी नहीं देव बाबू। और रही बात आपके मेरे कदम की, तो देव बाबू तुम्हें कुछ होता है तो मैं नहीं मरने वाली तुम्हारे साथ, क्योंकि माँ अकेली हो जाएगी। उनका इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा रहूंगी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा फर्ज भी है। एक बेटी का धर्म भी निभाना है। जिस दिन वो स्वर्ग का टिकट कटा लेंगी, उस दिन मैं भी उनके साथ चल दूंगी। वो बाबा के पास जाएंगी और मैं तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। और ना उसके बाद मुझे इस धरती पर जन्म भी नहीं लेना है। बस तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहूंगी। देव जो इतनी देर से दीक्षा की बातें सुन रहा था, उसने भीगी पलकों से दीक्षा को देख उसे एक झटके से गले लगा लिया। दीक्षा भी इस हक को पाकर बहुत खुश थी। यूं ही 3 महीने बीत गए। फरवरी महीना शुरू हुआ। परिवार वालों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर दोनों की सगाई तय कर दी। सब बहुत खुश थे। सब दिन रात शॉपिंग और सगाई की ही बातें किया करते थे। दीपशिखा ने भी खुद को किसी तरह समझा लिया था। सबकी खुशियों में खुश होने की कोशिश करती। उसके बाबा भी इस सगाई से खुश थे, पर दीपशिखा को देख कभी कभी उदास हो जाते। पर किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कहाँ किसी को कम मिला है। आखिरकार सगाई का दिन भी आया। आज देव के बाबा भी बड़े दिनों बाद घर वापस आए थे और सारी तैयारी अपनी निगरानी में करवा रहे थे। अभी तक उनकी मुलाकात दीक्षा की माँ से नहीं हुई थी, तो आज शाम को उन्होंने उनसे मिलने का सोच रखा था। सब लोग एक शानदार होटल में पहुंचने वाले थे। वहीं इनकी सगाई का भव्य आयोजन हुआ था। देव ने अपने बाबा को बोल दिया, दीक्षा को मैं लेकर आ जाऊंगा। तो उन्होंने भी साथ जाने की बात बोली, तो अनामिका जी उनको घूरते हुए, बेटे का तो समझ आता, आप क्यों उतावले हुए जा रहे इतने। विश्वजीत जी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी समधन भी तो आ रही, उनसे तो खास मुलाकात करना था मुझे। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। दोनों निकल पड़े। दीक्षा और सुधा जी पार्लर गई हुई थीं तैयार होने के लिए। वहीं से देव और उसके बाबा उन्हें ले लेते। पार्लर के पास पहुंच देव ने बाहर निकलकर दीक्षा को कॉल किया, तो वो बाहर निकली। देव उसे देखता रह गया। आज दीक्षा ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी, जिसपे लाइट ब्लू बॉर्डर थी, पहन रखी थी। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, और पार्लर वाली के जिद के बावजूद भी उसने सिंपल लुक वाला मेकअप किया। सुधा जी भी दीक्षा के पीछे पीछे आ रही थी कि अचानक उनके पांव जम गए। विश्वजीत जी भी बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही दीक्षा शर्माते हुए उनके पास आकर उनके पांव छूने को झुकी रही थी, पर तभी सुधा की जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी, रुक जाओ दीक्षा, अपने बाबा के कातिल के पांव छूने जा रही हो। दीक्षा, देव और खुद विश्वजीत जी भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? होश में है ना आप? देव ने पास आते हुए सुधा जी को बोला। सुधा जी देव के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। यही है वो इंसान, देव, यही जिसकी एक गलती ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति, मेरी फूल सी बेटी का हत्यारा है ये आदमी। देव ने शॉक्ड होकर अपने बाबा को देखा और पूछा, बाबा ये क्या कह रही हैं? आप चुप क्यों हैं? कह दीजिए ये झूठ है। विश्वजीत जी खुद सोचने समझने में लगे थे कि अचानक ये क्या हो रहा यहाँ। दीक्षा की ओर घूमकर, दीक्षा तुमको भी ये लगता कि। दीक्षा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। देव फिर से सुधा जी के पास आया और बोला, माँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा किसी को नहीं मार सकते। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं हूं ना माँ। सुधा जी ने देव को देखा और बोली, अगर ये तुम्हारे बाबा नहीं होते तो पक्का आज कुछ अनर्थ हो ही जाता मेरे हाथों। और क्या कहा तुमने? गलतफहमी? रुको। सुधा जी विश्वजीत जी के पास आकर, आपकी कार से 22 साल पहले मालदह में तुषार बनर्जी नाम के इंसान और उसकी छोटी सी बच्ची की एक्सीडेंट नहीं हुई थी? बोलो। विश्वजीत जी को जैसे गहरा झटका लगा। उन्होंने इतना ही पूछा, आप तुषार की बीबी हो? हाँ मैं ही हूँ, वो बदनसीब। अब बोलो हाँ या ना। सुधा जी ने कड़क आवाज में पूछा। विश्वजीत जी ने हाँ में सर हिलाया, तो देव और दीक्षा दोनों बुरी तरह चौंक गए। सुधा जी, क्या तुम उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं थे जब डॉक्टर उनको मृत घोषित कर चुके थे? विश्वजीत जी की आंखें नम हुई और धीमे से बोले, हाँ ये सच है, मैं वहां था, लेकिन मुझे पूरी बात बताने का मौका तो दो। तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि तुषार। बस अंकल बस कीजिए, दीक्षा ने गरजते हुए कहा। तो सब उसकी ओर देखने लगे। इतना बड़ा पाप करके आप कितनी आसानी से यहाँ खड़े हैं। जरा सोचा है बिन बाप की बेटी को कितना कुछ सहना पड़ता है इस निष्ठुर संसार में? नहीं समझोगे आप, कभी नहीं समझ सकते। मैंने तो आपको अपने बाबा के स्थान पर देखा हमेशा, लेकिन
देव, जो इतनी देर से सुन रहा था, दीक्षा के पास गया और उसका हाथ थामने के लिए हाथ पकड़ना चाहा, तो दीक्षा ने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। कोशिश भी मत करना अब देव, मार डाला मैंने अपने दिल को और मर गई तुम्हारी दीक्षा हमेशा हमेशा के लिए। भूल जाना मुझे, और कसम है तुम्हें मेरे प्यार की, जो अभी मेरे पीछे रोकने को आए मुझे तो किस्मत में यहीं तक का साथ था हमारा। दिल तो कर रहा तुम सबकी जान ले लूं, पर फिर तुम लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। जाओ गांगुली भवन वापस जाओ और मातम मनाओ हमारे प्यार की मौत का। बाय। सुधा जी बात की गंभीरता को समझते हुए, दीक्षा एक बार फिर सोच ले, किसी एक की गलती की सजा तू सबको मत दे। देव की क्या गलती इसमें, उसे छोड़ के मत जा। सुन तो। दीक्षा बिना किसी की तरफ देखे, माँ जल्दी चलो यहाँ से, शहर से दूर। बहुत दर्द मिला है इस शहर से, घाव नासूर बन जाएं, इससे पहले चलो। सुधा जी दीक्षा की इस हालत को समझ रही थी, जो इस वक्त कुछ समझने की हालत में नहीं थी। उन्होंने देव का हाथ पकड़ के बोला, वक्त बुरा है वो बुरी नहीं, अगर सच्चा प्यार करते हो तो इंतजार करना उसका, माँ दुर्गा तुम दोनों को मिलाकर रहेगी। इतना कहे वो दीक्षा के साथ टैक्सी में जाने लगी। विश्वजीत को जैसे होश सा आया, वो उनके टैक्सी के पीछे पागलों की तरह भागने लगा। देव ने उनको दौड़कर पकड़ लिया और दोनों आंसुओं के साथ टैक्सी को जाता देख रहे थे। प्यार की एक दास्तां मुकम्मल होने से पहले ही अधूरी रह गई। वक्त और किस्मत के इस खेल में बेचारे प्रेमी बिछड़ गए। गलती किसकी थी और किसकी नहीं, ये ऊपर वाला जाने, मगर दिलों के टूटने की आवाज जर्रे जर्रे ने सुनी थी आज। सोचते सोचते देव की आंखों के कोरों से आंसू झरने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके मैनेजर ने अंदर आने की इजाजत मांगी और डील से संबंधित चर्चा की। उसके बाद जाते वक्त रुककर बोला, सर किस्मत ने आप दोनों को फिर से मिलाया है, तो जरूर उस ऊपर वाले की कोई तो मर्जी शामिल होगी इसमें। आप इस बार उन्हें जाने मत देना। छोटे मुंह बड़ी बात सर, लेकिन आप दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और एक दूसरे के बिना अधूरे भी। देव ने उसकी बात शांति से सुनी। फिर मैनेजर चला गया। देव ने अब कमरा बंद कर सोच में डूब गया कि आगे क्या और कैसे करना है। उसने फोन उठा लिया और कुछ नंबर्स निकाल कर कॉल करने लगा। सारी प्लानिंग करके एक सुकून की सांस ली और बैठ गया। दीक्षा बहुत दूर रह लिया हमने, जुदाई की बेला अब खत्म होगी। देव और दीक्षा एक होंगे अब हमेशा हमेशा के लिए। सोचते हुए अनायास ही मुस्कुरा उठा देव। दीक्षा घर पहुंच कमरे में बिना आवाज के चली गई। सुधा जी को बोल दिया कि उसके सर में दर्द है, उसे सोने दे। सुधा जी काम खत्म कर रात के खाने के लिए दीक्षा को बुलाने आई। उसे आवाज दी तो देखा वो बिस्तर के नीचे दीवार से लगकर आंखें बंद कर बैठी है। सुधा जी समझ गईं, कोई तो बड़ी बात हुई है, वरना आज तक दीक्षा ऐसे उदास नहीं होती थी। उन्होंने पूछ बैठा, क्या हुआ है बेटा, ऐसे क्यों बैठी है, कुछ हुआ है क्या? सुधा खोई हुई सी आवाज में, माँ हम अब यहाँ नहीं रह सकते, कल मैं ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सुधा जी क्यों इतना बड़ा फैसला अचानक, कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? दीक्षा बस माँ, इस जगह से मन भराया है। दीक्षा ने देव के बारे में अपनी माँ को नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था माँ को पता लगा तो वो देव से मिलने की जिद करेगी। क्योंकि जो भी अतीत में हुआ, सुधा जी को देव कभी गलत लगा ही नहीं और असलियत में भी देव बेकसूर ही था। फिर भी दीक्षा उसे छोड़ आई थी। सुधा जी को कुछ कुछ शक होने लगा। उन्होंने पूछा, देव से मिलकर आ रही हो ना? दीक्षा ने चौंक कर माँ को देखा। सुधा जी बोली, माँ हूँ तेरी, तू बोले या ना बोले तेरी आंखें सब बयां करती हैं। तू खुश रहने की कितने सालों से एक्टिंग कर रही है, लेकिन तेरी माँ से कभी तेरा दुख छुपा है क्या? नहीं ना, तो बेकार की कोशिश भी मत करना। दीक्षा माँ के गले लग गई। फूट फूट कर रोते हुए उसने पूरी बात माँ को बताई। माँ भी कुछ नहीं बोली, बस उसे जी भर कर रोने दिया। उसके सर को सहलाती रही। दीक्षा का रोना रुका तो वो कबर्ड से कपड़े निकाल कर बैग पैक करते हुए सुधा जी को बोलने लगी, माँ जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, कहीं वो फिर से ना पहुंच जाएं। जल्दी माँ। सुधा जी कहाँ जाएंगे हम, और कब तक यूं ही भागते रहेंगे हम? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें माँ दुर्गा की मर्जी है। वो चाहती हैं कि अधूरा प्रेम पूर्ण हो जाए, दो सच्चे प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो जाएं। तू समझ नहीं रही माँ का इशारा? दीक्षा माँ आप कैसे भूल सकती हो सब कुछ जो उस परिवार ने हमारे साथ किया? सुधा जी सुन तो मेरी बात, अपने प्यार को खोकर जीना क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुझे पता है तुषार और मेरी भी लव मैरिज थी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी गुनाहों की लिस्ट में गिनी जाती थी।
तेरे बाबा ने हमेशा मुझे खुश रखा। हम लोगों के परिवारों ने हमसे नाता भी तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्यार को ना तोड़ पाए। हम बहुत खुशकिस्मत थे जो साथ थे। आज भी उनकी कमी खलती है। आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है मुझे। तुम सोच भी नहीं सकती, अपना प्यार जब बीच राह में साथ छोड़कर चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तुम तो लकी हो जो तुम्हारा प्यार इसी दुनिया में है। मेरा तो। दीक्षा रोती हुई सुधा जी के गले लग गई। माँ, मैं क्या करूं मैं? दिमाग की सुनूं तो वो कहता है दूर रहो देव से। दिल कहता है एक मौका दिया जाए उसे। पता नहीं क्यों, पर माँ, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है आज। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो शायद उसकी अपनी दुनिया भी बस चुकी होगी। तो ऐसे में क्यों किसी औरत का घर तोड़ना? छोड़ो माँ ये सब बातें। कल मैं ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी, फिर कहीं और चले जाएंगे। सुधा जी, लेकिन दीक्षा, बस माँ, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर वो खाने लगी और फिर सोने चली गई। अगले दिन दीक्षा ऑफिस जाके अपने काम से इस्तीफा की बात की तो दिव्यांशु चौंक गया। उसने वजह जानने की कोशिश की तो दीक्षा ने उसे निजी कारणों का हवाला दिया। भारी मन से, पर दिव्यांशु ने इजाजत दे दी। सारा ऑफिस स्टाफ उसके जाने से दुखी था, क्योंकि दीक्षा का दोस्ताना रवैया सबको भाता था। दीक्षा भी वहां की ऑफिस में घुल मिल गई थी, तो उसे भी सबसे लगाव हो चुका था। खैर, दीक्षा सबसे विदा लेकर अपने घर चल पड़ी। घर के बाहर उसे 3 महंगी गाड़ियां दिखीं। वो आश्चर्यचकित हो गई। घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देख दंग रह गई। देव और उसका सारा परिवार वहां विराजमान है। दीक्षा चौंक कर कभी सुधा जी को देख रही, कभी देव को, कभी उसके घर वालों को, और घर के लोग दीक्षा से ऐसे मिलने लगे जैसे कोई सेलिब्रिटी या धमका हो किसी के घर। दीक्षा चाहकर भी अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसे भी ऐसे प्यार और अपनेपन की बहुत जरूरत थी। इतने में सुधा जी आईं और दीक्षा के गले मिलकर रोने लगी। दीक्षा घबरा गई कि क्या बात हुई जो माँ ऐसे बेहताशा रोए जा रही हैं। उसने पूछा, माँ क्या हुआ आपको, बोलिए, आप ठीक तो हैं? सुधा जी खुशी से उसके सर को चूमते हुए बताने लगी, दीक्षा, तू और मैं बहुत गलत थे। हम बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हुए थे। मैंने अपनी नादानी और नासमझी में क्या से क्या समझ लिया, और इतना बोलते ही उनकी सांसें चलने लगी। देव जल्दी से उठा और उनके पास आकर इन्हेलर लगा दिया, जिससे वो राहत महसूस करने लगी। अनामिका जी ने उनको दूसरे रूम में रेस्ट कराने ले गईं। दीक्षा असमंजस में खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि देव उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, आगे की बात मैं बताता हूँ मेरी होने वाली। दीक्षा ने घूर कर देखा तो देव बोलने लगा, चलो तुम्हें 6 साल के कुछ खास किस्से बताता हूँ, और उसके बाद एक बेहद खूबसूरत सरप्राइज तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, और वो मैं हूँ। इतना कह देव उसे बाहर बरामदे में लेकर गया और चेयर पर बैठा दिया और बताने लगा, दादा दादी अभी भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों में जी रहे। अनामिका जी और विश्वजीत जी पहले की ही तरह घर बाहर सब संभाल रहे। दीपक की शादी श्रुति से हो चुकी और उनकी 2 साल की बेटी भी है। दीपेश और दीपाली की भी शादी हो गई है। 6 महीने पहले दिव्या पढ़ाई पूरी करके अपने बाबा के बिजनेस में हाथ बटा रही। सबसे आश्चर्य के बाद कार्तिक और दीपशिखा को भी एक दूसरे का साथ पसंद आया, और कार्तिक की एक नाजायज संबंध से जन्मी बेटी को उसकी मां ने मरने से पहले उन दोनों को सौंपकर दुनिया से रुखसती ले ली। फिर भी दीपशिखा ने कार्तिक को अपनाया। अब वो दोनों अपनी बेटी के साथ खुश हैं। कोमोलिका मौसी भी अब अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करती हैं, अपनी पोती के साथ खुशियां संजोती हैं। और रही बात तुम्हारे देव की, तो वो 6 साल से बस तुम्हारा इंतजार किए जा रहा है। सोते जागते हर वक्त उसे तुम्हारा ही ख्याल रहता। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। प्यार करना बहुत आसान है, उसे बनाए रखना, उसे निभाना बहुत मुश्किल। क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे यूं बेदर्दी से ठुकरा दिया? प्यार तो हम दोनों की रजामंदी से हुआ था। तो जब साथ छोड़ने की बात आई तो तुमने अकेले ने फैसला कर लिया। मेरा क्या, मेरा छोटा सा दिल चकनाचूर कर दिया तुमने। एक बार, सिर्फ एक बार मेरा भरोसा करके देखा होता। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें पागलों की तरह आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में यूं ही नहीं खाई थी मैंने। तुम्हें लेके कोई शिकायत, कोई मलाल नहीं मुझे। जैसी हो वैसी ही पसंद हो मुझे। अब जाके मिली हो तो कहीं नहीं जाने दूंगा अब तुम्हें। दीक्षा, जो इतनी देर से बेसुध होकर सब सुन रही थी,
अचानक देव के गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। इतने सालों से भरा दर्द आज आंसुओं की धारा में बह निकला। देव उसके सर को सहलाता रहा। बहुत देर बाद दीक्षा शांत हुई तो बोली, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, लेकिन बात मेरे बाबा की है, तो कैसे अपने दिल को समझाकर तुम्हें अपना बना लूं? बोलो। देव उसकी बातों को सुन मुस्कुराया और दिव्या को आवाज लगाया। वो भागी आई और दीक्षा के गले लग गई। दीक्षा को भी सुकून मिला। दिव्या दी, अब जाके हमारा परिवार पूरा हो गया, अब हम सब साथ साथ रहेंगे हमेशा के लिए। दीक्षा उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। दिव्या और देव दोनों मुस्कुराकर दीक्षा को देखने लगे। दीक्षा ने पूछा, कोई बात है क्या जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? देव, जिस गुनाह की तुम हमें गुनहगार समझ रही हो ना, वो जघन्य कृत्य किसी ने किया ही नहीं। दीक्षा, एक मिनट एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम लोग बाबा के खूनी नहीं हो? देव कुछ बोल पाता इससे पहले ही सुधा जी लाल साड़ी में लिपटी हुई, माथे में गहरे लाल रंग की सिंदूर और बिंदी लगाकर तुषार जी का हाथ थामकर दीक्षा के पास आ खड़ी हुई। दीक्षा ने बहुत ध्यान से माँ का ये न्यारा रूप और तुषार जी की शक्लें याद करती हुई बस इतना ही बोल पाई, बाबा, और दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। उनके पाँव को अपनी बाहों में समेटे और जोर जोर से रोते हुए बस बाबा 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 बोले जा रही थी। वहां मौजूद सबकी आंखें नम हुईं ये दृश्य देखकर। तुषार जी ने उसे उठाया और गले से लगाया। उनके भी आंसुओं ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। आज बरसों बाद बाप बेटी के इस पावन मिलन पर इंद्रदेव ने भी बारिश करवा दी। लगता उनकी खुशी में आसमान भी खुशी के आंसू बहा रहा। कुछ देर बाद देव ने सबको शांत करा, हॉल में बिठाया। दीक्षा अपने बाबा का हाथ यूं कसकर पकड़ ली थी जैसे हाथ छूटा और बाबा फिर से खो जाएंगे। सुधा जी भी उसकी हालत समझ रही थी। दिव्या आकर सुधा जी के पास बैठ गई और बोली, माँ, दीदू ने इतने सालों आपका प्यार पाया है, अब मेरी बारी है। उनको बाबा के पास छोड़ो, आप मुझे रखो बस। दीक्षा ने उसके सर पर प्यारी चपत लगाई और बोली, अब अलग नहीं, साथ रहने का वक्त आया है। बहुत दुख देखे हैं हम सब ने एक दूसरे के बिन, अब सारे जख्मों के भरने का समय है। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा उठे। दीक्षा को अपने बाबा से बहुत कुछ पूछना था तो उनकी ओर मुखातिब होते हुए बोली, बाबा, मुझे शुरू से सब जानना है, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तुषार जी गंभीर होते हुए और दीक्षा और वहां बैठे सबसे बताने लगे अतीत के पन्ने पर उकेरे हुए दर्द को। तुम्हें तो पता है कि मेरी और तुम्हारी माँ की लव मैरिज हुई थी। सुधा जी के परिवार में सिर्फ काका काकी थे जो वक्त आने पर गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। जैसे ही सुधा मेरे जीवन में आई, उन्होंने अपना बोझ समझ हमसे नाते तोड़ लिए। मेरे पिताजी नहीं थे, सब कुछ मेरी सौतेली माँ के हाथों में था। पिताजी ने मरने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम की थी और मेरे मरने के बाद वो सारी जायदाद या तो मेरी बीवी बच्चों की होती, अगर वो भी नहीं होती तो सारी जायदाद मेरी माँ और उनके बेटे को मिलती। तो उन्होंने सोचा था अपने पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा कर प्यार से पेश आकर जायदाद अपने नाम करवा लेंगी। मगर सुधा जी के मेरी जिंदगी में आने से उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए एक और प्लान बनाया। उन्होंने मुझसे सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए ताकि दुनिया वालों को दिखा सकें कि अब उनका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। तो बाद में मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो साफ पल्ला झाड़ लेंगी। माँ का प्यार और फर्ज तो उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए रखा, तभी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनसे दूर होकर सुधा ने मेरी जिंदगी को खुशियों के रंगों से सराबोर कर दिया। इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना अपनापन पाकर मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो माई तो हमारी खुशियों में चार चांद लग गए। हम बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी से फिर दिव्या पैदा हुई तो हमारा परिवार पूरा हो गया। हम दोनों तुम दोनों को अपनी खुशियों की कुंजी मानते थे। फिर मुझे कुछ काम से मालदह जाना पड़ा। इस बार तुम तीनों को भी साथ लेता गया। इसी बहाने घूमने का भी मौका मिल जाएगा। पर क्या पता था ये किस्मत के क्रूर चक्र का घेरा था जिसमें फंसकर हम चारों की हंसती खेलती दुनिया तबाह हो गई। एक दिन तुम्हें और दिव्या को लेकर मैं घूमने निकला। सुधा की तबीयत तो कुछ सही नहीं थी तो हम तीनों सैर सपाटे पे निकले, लेकिन पता नहीं ये कैसे भनक मेरी माँ को लग गई और वो अपने गुंडों समेत हम तीनों को पकड़ने आई। मैंने उनसे जान छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो रोड पर विश्वजीत की कार से टक्कर हो गई मेरी। विश्वजीत कोई मामूली हस्ती तो थे नहीं, उनके साथ बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स भी थे। तो उन गुंडों की हिम्मत नहीं हुई मुझे कोई हानि पहुंचाने की। विश्वजीत ने ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे और मेरी बच्चियों को हॉस्पिटल भी लेकर गया। पर हाय रे मेरी किस्मत,
वो गुंडे वहां भी पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा गंभीर हालत में था। दोनों बेटियों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, पर मुझे तो होश ही नहीं था। मेरी माँ वहां भी पहुंच गई थी और आज सुधा ने मुझे बताया कि किस तरह उसने उनकी बातें सुनी और मुझे मरा हुआ समझकर दीक्षा की जान बचाई और वहां से दूर भाग गई। सुधा ने जो देखा वो कुछ हद तक सही था। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर ही दिया, किंतु ऐन मौके पर मेरी दिव्या को लेकर अनामिका जी कमरे में आई कि बाबा की शक्ल एक बार दिख जाए बेटी को। तो पता नहीं उसका आना या मेरी सुधा की दुर्गा माँ ने आस्था या मेरी अच्छी किस्मत, जो भी कहो, मुझे दिव्या का रोना सुन जरा सा होश आने लगा। इसे डॉक्टर मेरे कल मान बैठे। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। सारे बॉडीगार्ड मेरी सुरक्षा में तैनात रहते तो माँ के गुंडे कुछ नहीं कर पाए। दिव्या भी अनामिका की छत्र छाया में माँ की ममता में पलने लगी। मैं ठीक होते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां से सुधा कब की जा चुकी थी। फिर मैं मालदह से सिल्लीगुड़ी आया। वहां भी निराशा मेरे हाथ लगी। मैं जहां जहां उसके होने की संभावना हो सकती थी वहां गया, पर किस्मत ने हमें दूर कर दिया था। मैं फिर पुलिस को लेकर अपनी माँ के पास गया। वहां जाकर अलग ही किस्सा सुनने को मिला। मेरे सौतेले भाई सारा घर और अपने हिस्से की जायदाद बेचकर भाग गया, अपनी माँ को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़कर। माँ इस सदमे को सह ना सकी और पागल हो गई। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। मेरा मन नहीं माना, सब तो खो बैठा था। अब एक मुंह बोला रिश्ता ही था माँ बेटे का, तो अपना फर्ज समझकर उनका इलाज कराने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हायर किया। मगर एक रात माँ ने अपने पागलपन में हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान ले ली। इनको इनकी करने की सजा यहीं मिल गई। खैर, मुझे उनको लेकर कोई शिकवा नहीं अब, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे देर से ही सही मेरा परिवार मिल ही गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए उस ऊपर वाले से। सब उनकी बातें आंखों में आंसू लेकर सुन रहे थे। विश्वजीत ने उन्हें गले से लगा लिया तो तुषार बोल पड़े, विश्वजीत ने मेरी बहुत मदद की है अपने बिजनेस को फिर से सेटअप करने में। सुधा और दीक्षा को ढूंढने की भरकस कोशिश भी कर ली। 10-11 सालों तक उनकी खोज जारी रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने हार मान ली और इंडिया में पुरानी यादों के सहारे जीना दूभर हो चुका था। तो मैंने खुद को लंदन के बिजनेस में इस कदर उलझा लिया कि दिन और रात का होश ही नहीं रहा। बस एक ही मकसद था, दिव्या के लिए जीना है। बस यही है मेरी 22 सालों की कहानी। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, लेकिन अब किस्मत ने मिलाया है। हमें तो जिंदगी खुलकर जीना है, अपनों के लिए, अपनों के साथ। सुधा जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम हमेशा एक होकर रहेंगे। दीक्षा ने आगे बढ़कर अनामिका जी और विश्वजीत जी के पैर छूकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए अंकल आंटी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। फिर भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। सगाई वाले दिन कितनी बदनामी हुई होगी मेरी वजह से वहाँ। पता नहीं गुस्से में अंकल को क्या क्या बोल बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोल सुबकने लगी दीक्षा। अनामिका जी ने उसे उठाकर अपने पास बैठाया और कहा, तुमने जो किया अनजाने में किया। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही करती। और रही बदनामी की बात, तो हमने आनंद फानन में उसी हॉल में दीपक और श्रुति की सगाई कर दी, जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चला। घर की बात घर में रह गई। फिर अनामिका जी ने दीक्षा की माँ को बोला, सुधा जी एक बात आप भूल रही हैं, हमारी होने वाली बहू अभी भी आपके साथ है। अब तो देव और दीक्षा को एक होने दीजिए। बहुत जुदाई सह ली है दोनों बच्चों ने, अब उनके मिलन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सबने दीक्षा और देव की ओर देखा, जो सभी बातों से अनजान एक दूसरे को मुस्कुराती आंखों से देखे जा रहे थे। सबने उन्हें अकेला छोड़ दूसरे कमरे में चले गए। बहुत देर बाद दीक्षा को होश आया कि इस कमरे में दोनों अकेले हैं। उसने वहां से जाने की कोशिश की तो देव ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। दीक्षा उसके सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक पल को भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, और अब जहाँ जाओगी मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, समझी। मेरा क्या है, घर के कोने में पड़ा रहूंगा, तुम कमाना, मैं जुए और शराब में डूबे हुए तुम्हारे पैसे पे ऐश करूंगा। दीक्षा उसकी बात पर आंखें दिखाने लगी। फिर दोनों साथ में हंस पड़े। आज सभी खुश थे। इसी तरह हंसी खुशी से कुछ दिनों बाद उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई। माँ दुर्गा का आशीर्वाद रंग लाया और उनके जीवन में ये शुभ घड़ी आई। आज सुधा जी और तुषार जी भी बहुत खुश थे। दोनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सुधा जी, आखिरकार हमारी जिंदगी में खुशियां लौट ही आईं, हमारे बच्चे भी खुश हैं
और उनकी खुशियों में हम खुश। तुषार जी, माँ दुर्गा की कृपा से आज हम इतनी मुश्किलों के बाद मिले। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम फिर मिले। दोनों की खुशी देखते ही बनती थी। देव और दीक्षा की सुहागरात थी। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। देव, तो श्रीमती दीक्षा देव गांगुली कैसा लग रहा है? दीक्षा, लग रहा है मैं अभी भी सपने में हूँ। मतलब इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे अच्छा हो गया? सब तुम्हारी कोशिशों की वजह से हुआ है। तुम नहीं होते तो आज ये मुबारक घड़ी मेरे जीवन में कभी नहीं आती। मैंने तो हमारे मिलने की आस भी छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत देखो तुम फिर मिले और जिंदगी जन्नत बन गई। देव मुस्कुराती आंखों से देखते हुए उसको अपनी बाहों में भरते हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया मेरी जान, ये हमारे सच्चे प्यार की ताकत थी जो हमें फिर से एक कर गई। मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे तुम फिर मिले मुझे। अब ये साथ जिंदगी भर का है। हम अपनी जिंदगी के हर पल को खुलकर जिएंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? दीक्षा ने सहमति में अपना सर हिला दिया और दोनों प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए जो इस जन्म तो क्या, किसी जन्म भी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।